अब सर क्रिस्टोफर वुड साहब की बात हो गई तो एक और मार्क मोबियस साहब जो हैं, जिनको देश की जनता जो है, ग्लोबल भी जनता जो है बड़ा बारीकी से सुनती है, उन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन इंडिया को लेकर उनका जो रुख है वो बड़ा पॉजिटिव है। उन्होंने भरोसा जताया है और उन्होंने कहा है कि पैसा लगाने के लिए जो है भारत बेस्ट है। और वो अभी कह भी रहे हैं कि कुछ पैसा जो है मेरा तो इमर्जिंग मार्केट्स में खासकर इंडिया में लगा ही हुआ है, लेकिन हम वेट एंड वॉच भी कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो और पैसा पंप इन करेंगे। अब मार्क मोबियस साहब के जो स्टेटमेंट उसको आप कैसे देख रहे हैं? मार्क मोबियस बहुत लंबे वक्त से भारत को लेके वो हमेशा बुलिश रहे हैं और उनके यही बयान रहते कि भारत में पैसा लगाने का यही सबसे अच्छा मौका है, यही भारत की ग्रोथ स्टोरी है, जो कि पूरे के पूरा जो इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टर हों चाहे डोमेस्टिक हों, उनके लिए उनको भारत की ग्रोथ स्टोरी को देखना और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जाहिर तौर पे जिस तरह के स्ट्रक्चरल सुधार पिछले कुछ वक्त में किए गए हैं, इकॉनमी जिस तरह से रफ्तार पकड़ रही है, एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसका फ़ायदा भारत उठा रहा है, और 2047 तक विकसित भारत या विकसित डेवलप्ड कंट्री बनाने का जो एक टारगेट लेके सरकार चल रही है, उसमें आप ये मानकर चलिए कि कंपनियों की जाहिर तौर पर कमाई भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी आएंगे ग्लोबल लेवल पर, और नौकरियों की भी तादाद बढ़ेगी। तो वो फ़ायदा जो इन्वेस्ट आज भारत में करेंगे उनको उसका फ़ायदा आगे चलकर मिलना तय है। जी, अगर उनके कुल निवेश पोर्टफोलियो की बात की जाए तो वो करीब 20% हिस्सा इस वक्त जो है भारत में लगा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें जो है 10% की बढ़ोतरी वो कर सकते हैं, यानी 30% तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा किन सेक्टर्स में जो निवेश है जो वो बढ़ा सकते हैं उसको लेकर है। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को लेकर वो बोलिश हैं, हार्डवेयर कंपनीज़ खासकर वे जो है एप्पल जैसी ग्लोबल कंपनियों के लिए जो काम कर रही हैं उसके लिए वो बुलिश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इन्फोसिस को दिलचस्प बताया है और कहा कि वो आईटी सेक्टर में जो है चुनिंदा मौक़ों को देख रहे हैं, और किस सेक्टर को अवॉइड करने की लिस्ट में वो डाल रहे हैं वो है बैंकिंग सेक्टर से। वो कह रहे हैं कि दूर रहने की सलाह है सर।